ये जो पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो है, ये 15 सेकंड का रील नहीं है ना, इसलिए ना आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। आपको ना ये जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है ना, इसकी अब आदत छूट गई है। आपको याद है वो दिन जब आप यूट्यूब देखा करते थे, वहाँ पे 30-30 20-20 मिनट की वीडियोस हम देखते थे स्टार्टिंग में। यूट्यूब से ही पहले जब आपके पास टीवी था, तो अगर आप मेरे जैसे क्यूरियस बच्चे थे तो आपको डिस्कवरी देखना पसंद था, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट। वहाँ पे आप प्रोडक्शन देख रहे हैं कि कंपनी में कैसे प्रोडक्ट बनता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरे को भी एक दिन जंगल जाना पड़े तो मैं ऐसा जीऊँगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंड पे ख़त्म करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस में आ रहा है कि जो यूथ है ना, उनको कोई गाइडेंस फैक्टर नहीं है गाइड करने वाला। लाइक बहुत पहले चलते हैं, आपके 3-4 जनरेशन पहले। तब मान के चलते हैं कि गुरुकुल हुआ करते थे, ओके। एंड आपके जो पिताजी है, मतलब लाइक ग्रैंड 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 फादर मान के चलिए, तो वो है। सो उनको गुरुकुल में वो जैसे जाते हैं, उन्हें वहाँ से गाइडेंस मिलता है। एंड गुरु की अगर टीचिंग के बारे में आपको नहीं पता तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। गुरुकुल का क्या मानना था कि जो बच्चे छोटे रहते हैं, 12 साल के, 13 साल के, तो वो गुरुकुल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गुरुकुल में सारे के सारे स्टूडेंट्स, मैटर ही नहीं करता कि वो एक राजा है कि रंक है, कि वो किसी गरीब का लड़का है या किसी शूद्र का लड़का है। शूद्र लाइक एक कास्ट नहीं होती है, वो शूद्र स्पेसिफिकेशन रहता है। मतलब आप इससे कनेक्ट मत करिएगा कि अभी के लोअर कास्ट को शूद्र कहा जाता है, वो एक अलग चीज़ थी। सो बात यह है कि सभी लोग गुरुकुल में अलाउ रहते हैं। द थिंग इज, वहाँ पे एक टीचर रहता है, एंड उसकी टीचिंग पे आपको अपनी ज़िंदगी निकालने रहती है 21 साल तक। 21 से 22 साल तक रहता है, मतलब 12 साल से 21-22 साल तक आपको अपने एक फैकल्टी को देना है। पर वो एक फैकल्टी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पुरानी रामायण देखी होगी तो उसमें एक गुरु है, एंड बहुत अलग अलग गुरुज भी है जो अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं। कोई आयुर्वेदा पढ़ा रहा है, कोई वेद पढ़ा रहा है, तो कोई चिकित्सक पढ़ा रहा है, तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। सो वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे बच्चों को माता पिता से अलग कर दिया जाता था। लाइक ऐसा कहा जाता है कि पहले, लाइक 1 से 5 साल तक का माँ को बाप को जितना भी मोह प्यार करना है करे बच्चे के साथ। लेकिन बच्चे ऐसे और बड़ा होता है तो उसको ना खुद के पैरों पे चलना सिखाए। एंड उसके बाद 12 साल का होता है तो उसे गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल पे वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। पहले तो इक्वालिटी सीखता है वो। उसे घमंड नहीं होना चाहिए कि लाइक वो बड़े अमीर घर से आया है, या लाइक ये जो है ये तो गरीब है, इसके साथ मैं क्यों दोस्ती करूँ। गुरुकुल में सब कोई सभी का दोस्त होता है। तो वहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। फिर वहाँ पे आपको डेडिकेटली आपको पढ़ना है। एंड हाँ, एक बहुत अच्छा फैक्टर है वहाँ पे ब्रह्मचार्य का। वहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनसे ब्रह्मचारी का पालन कराता है। अब ब्रह्मचार्य जो ऐसा है ना, वो रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। लाइक हिंदू ही ब्रह्मचारी रह गए, मुसलमान ही ब्रह्मचारी रह गए, या बुद्ध ही ब्रह्मचारी रह गए, या तो सिख ही रह गए, या जैन ही रह गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक ब्रह्मचार्यता जिसको पालन करना है वो कर सकता है। ब्रह्मचार्यता में होता क्या है कि देखिए, लाइक ये एक ओपन टॉक होना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रहती है काम वासना की, जिसे ना कंट्रोल तो नहीं कह सकते बट मैनिपुलेट करना चाहिए। सी, अगर लाइक वो एक स्टूडेंट है एंड उसकी एज हो गई और उसके अंदर वो काम वासनाएं जग रही है, लाइक अभी अभी इंस्टेब्लिश हो रही है, उसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, तो अभी की जनरेशन के लोग जो है उनको फ़ोन का एक्सेस है, वो ऐसे ऐसे कंटेंट को देख पा रहे, एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि उन्हें बर्बाद कर रहा है। गुरुकुल में क्या होता था कि यही स्टूडेंट्स को लाइक इस चीज़ों का एक्सेस नहीं था, लेकिन उनको ब्रह्मचार्यता का पालन सिखाते थे। यानी कि आपकी जो एनर्जी है उसे आपको कन्वर्ट करना है अपने बेटरमेंट के लिए। लाइक आप उसे कन्वर्ट करके अपने एडुकेशन पे लगा दो, आप उसे कन्वर्ट करके अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए लगा दो। इस वे में कन्वर्जन होता था उसका। क्योंकि गुरुकुल में लोगों को आइडिया था कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये एक टैबू नहीं था कि इसके बारे में बात नहीं कर सकते, इसके बारे में बात होती थी। इसलिए कहा जाता था कि ब्रह्मचारी का पालन करना है। अगर आपको जानना है कि लाइक कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं अलग पॉडकास्ट दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट करके बताओ तो। वरना आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं क्या होता है, बट मैं आपको एक ईजी वे में बता सकता हूँ। सो अभी ये हो गया कि यहाँ पे है। अब देखिए आप, लाइक आजकल के बच्चे क्या है, उनको फ़ोन का एक्सेस है, एंड उनके ना माता पिता गाइड नहीं कर रहे हैं उनको। लाइक एक वक्त बाद, क्योंकि लाइक उनके जो पापा है वो भी अपने जॉब में बिजी हो गए, मम्मी भी अपने लाइक लाइफ में बिजी है, तो बच्चों के ऊपर ना आजकल इतना ध्यान नहीं हो रहा है। तो बच्चे लाइक मिसगाइडेड होके जो भी उनको इंस्टाग्राम रील सेक्शन दिखा रहा है, फेसबुक दिखा रहा है, मीम्स चैनल दिखा रहे हैं, जो कि प्रॉपरली उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो उन्हें रियलिटी मान रहे हैं।
लाइक उनको रियल में कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी ही नहीं है। वो बच्चे खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे, वो सिर्फ मोबाइल से अटैच होके रह रहे हैं। उनको रियल की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप उनसे गायत्री मंत्र पूछ रहे हो, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ लाइक ये हिंदू से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आप उनसे लाइक कोई भी बेसिक सी चीज़ पूछ लो जो कि लाइक थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो या थोड़ी सी बेनिफिशियल हो उनके लिए, वो उसको एस्केप कर लेंगे। नहीं यार मुझे नहीं करना, उनके लिए ईजी है कि फ़ोन में खेलना है, फ़ोन में ही करना है। ये हो गया कुछ 12 13 14 साल के लाइक एज ग्रुप वालों का। एंड हमारे एज ग्रुप के लोग जो 18 के हो जाता है, 18 से ज़्यादा के हो जाते हैं, उनमें क्या गलती है? वो ना ये सारी चीज़ों से बेसिक उनका बेस स्टार्ट हुआ है। अब वो यहाँ पे जब पहुँचते हैं ना, द थिंग इज कि वो मिसगाइडेड थे। अब वो लाइक उनके जो भी एक्शंस है ना, वो सही वे में नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल आजकल यूथ को अगर आप देखोगे तो उनको क्लबिंग करने का बड़ा शौक हो गया है। मैं ये नहीं कहता क्लबिंग बेकार है या सही नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्लबिंग का एक अच्छा पार्ट मैं जो खुद बता दूं, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनको इंटरेक्शन इतना नहीं कर पाते, वो क्लबिंग में लोगों से मिलते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, डांस है, सिंगिंग है, लाइक जो भी चीज़ है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है उस चीज़ों से। लेकिन उसका एक बैड फैक्टर बताता हूँ, क्लब्स का ओरिजिनेशन बताता हूँ। लाइक यूरोप में वीकेंड्स पे तो लाइक छुट्टी होती थी, बट वीक डेज पे जो स्ट्रेस मिलता था, जो बॉस से एम्प्लॉयज को स्ट्रेस मिलता था, वो कहाँ पे निकले? तो उसके लिए क्लब फॉर्म हुए थे। क्लब का जो कल्चर है ना, वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज के लिए था, ना कि वो स्टूडेंट्स के लिए था। आजकल आप इंडिया में ही ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा कि जो स्टूडेंट है ना, वो क्लब की तरफ ज़्यादा ड्रिवन हो चुके हैं, और जो वर्कर्स है लाइक वो तो है ही, लेकिन जो ये चीज़ है, यूथ को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। आपको किस बात का स्ट्रेस है? काफ़ी कहेगा यार एकेडमिक स्ट्रेस है, ये ना वो। एकेडमिक स्ट्रेस हो रहा है आपको, सीरियसली? लाइक ये सारी चीज़ों के लिए ना आपके पास बहुत चीज़ है। आप लाइक अभी भी आपकी उम्र नहीं गई है, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपके पास समय रहता है। काफ़ी लोग कहेंगे यार हमारे पास समय नहीं रहता, वो आप निकाल नहीं रहे हो। आप अगर क्लबिंग्स के लिए लाइक पैसे निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, तो यार दोस्तों के साथ मिलके खेलने में क्या दिक्कत है? सी, मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन क्लबिंग इज द थिंग कि आपको एक चीज़ लाइक इसकी एक लत लग जाती है। लत भी नहीं लगी तो आपको एक चीज़ पता है कि आपको जब अपना स्ट्रेस को या अनयूजुअल जो लाइक चीज़ें चल रही है उसको एस्केप करना है, तो आपको क्लबिंग जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे जाएंगे, आप अपना पैसा व्यर्थ करेंगे, आप अपनी एनर्जी व्यर्थ करेंगे। आपका भी ये यूथ है, आपका एक प्राइम टाइम है, इसमें जो भी आपकी एनर्जी है उसे आपको ना डाइवर्ट करके किसी अच्छी चीज़ों में लगानी चाहिए, अपने अपने आप को डेवलप करने में लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है आप जॉब कर लोगे उसके बाद चीज़ें सीखते रहोगे, तब तक आपको नहीं लगता लेट हो जाएगा? सो अगर बेसिकली आप बचपन से ही, क्यों गुरुकुल्स में कहा जाता था कि स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से ही उनको स्ट्रांग बनाया जाता था? क्योंकि पता है ये 21 साल ही उनको मेहनत करनी है, उसके बाद उनकी लाइफ जितनी भी रहेगी उसमें उनके पास एक स्ट्रांग एसेंस है, एक माइंडसेट है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, उनके पास एक डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन आजकल के लड़कों के अंदर, बच्चों के अंदर वो एसेंस ही नहीं रहा, वो डिसिप्लिन ही नहीं रहा, वो बस भटके भूले चल रहे हैं। एंड एक बात बता दो, आपको नहीं लगता एक प्रोपागेंडा है जो यूरोपियंस ने हमें दिया था हमें बर्बाद करने के लिए, सक्सेसफुली अभी भी चल रहा है? अभी भी हम उनके गुलामी बन के रह चुके हैं। तो लाइक ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे एस्केप करते हैं। लाइक मैं नहीं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी सुप्रीम हूँ या मुझे पहले से ये सारी चीज़ों का ज्ञात था। मैं भी जब गलत वे में जा रहा था, गलत दिशाओं में जा रहा था, तो मुझे धीरे धीरे इस चीज़ों का ज्ञात हुआ, मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया थोड़ा सा, एंड अपने नॉलेज को इन्हेंस किया, एंड मैंने अप्लाई किया। आजकल के लोग बुक को नहीं पढ़ेंगे, कहीं यूट्यूब वीडियोस को देख के आ जाएंगे, या जो मेन सोर्स है उसे ना पढ़ते हो, बस यूट्यूब की बात या लोग जो कर रहे हैं, मीम्स चैनल पे जो मीम चल रहा है उसको पढ़ के बोल देते हैं, एंड उनको लगता है कि लाइक उनके पास बहुत नॉलेज है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। मेन सोर्स तो आपको पता ही नहीं है, आपको बस जैसा बताया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, आप वैसे ही बक दे रहे हो। तो ये नहीं है, लाइक आपको ऐसा करना है कि आपको जो है ना अपनी चीज़ों को एसेंस से लाइक डेवलप करना है। फेक हो के कोई फायदा नहीं है। लाइक आपको कभी लगता है लाइक आपको अंदर से खुशी नहीं मिल पाएगी अगर आप ये यूट्यूब्स को देख के, यूट्यूब के वीडियो देख के अगर आप कुछ बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो बेकार है अनटिल अनलेस आपने उसको अप्लाई करके देखा है। सो लाइक कॉन्क्लूजन देते हैं, वैसे ही किसी बात को ना कॉन्क्लूड करना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि जो इतनी सारी बातें बोली गई है वो कॉन्क्लूड होके खत्म हो जाती है। लेकिन एक फाइनल टेक अवेज दे देते हैं। लाइक यूथ है वो अनगाइडेड है, सो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपने आप को समझो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सारे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ब खुद रिसर्च करें, सर्च करें, जाने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमी है, उसको कैसे सही कर जा सकता है। फिर बाद में जो अभी यूथ को इतना प्लेजर ड्रिवन चीज़ें हैं, मोबाइल से प्लेजर मिल रहा है, क्लबिंग से प्लेजर मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उनको एक्सकेप करने के लिए, लाइफ को एक्सकेप करने के लिए जो कर रहे हैं वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड उन्हें लाइक जिम जाओ यार, मंदिर जाओ। लाइक एक कहावत है कि लाइक स्टूडेंट को 3 चीज़ें करनी चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए। अगर उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो लाइक पढ़ने का मन कर रहा है तो लाइब्रेरी जाए, वो मन नहीं कर रहा है तो जिम जाए, या वो भी मन नहीं कर रहा है तो वो मंदिर जाए। कुछ ना कुछ तो डेवलप होगा। टाइम पास करने से बढ़िया, लाइक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो चेस खेल ले, कम से कम ब्रेन डेवलप होगा। टाइम पास तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपके बेनिफिट में आएगा। सो ऐसी चीज़ें करो जो आपको बेनिफिट दे। ये एक चीज़ हो गई। फिर दूसरी एक और चीज़ हो गई, आपको ना जो आपके पुराने कल्चर है, पुराने एसेंस है, उसको समझना होगा। मे बी मैं साउंड कर रहा हूँ ओल्ड स्कूल, बट आप ही देख लो, ओल्ड स्कूल इतना ज़्यादा लाइक फंडामेंटल को रखता है कि अगर आप उसे अप्लाई कर लो ना तो आपके फंडामेंटल्स बन जाता है, आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर लाइक मेरे एक आइडिया है कि गुरुकुल टीचिंग्स को भले ही हम नहीं ला सकते पूरी तरीके से, बट अपने लाइफ में गुरुकुल टीचिंग के कुछ एसेंस ला सकते हैं। सो वो भी लाने का ट्राई करो। बेसिकली आज के पॉडकास्ट में यही था कि आप रिसर्च करो, आप जानो आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, या आप क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं। एक बेसिक सा एक चीज़ बताता हूँ, एक्टिविटी, ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आप कर सकते हैं। आप एक बुक ले लो, एक पेन ले लो, एंड वहाँ पे ना सारी अपनी दिन भर की आदतें लिखो। एंड ना ये 10 दिन तक लिखो, आपको कुछ करेक्शन नहीं करना है, इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, सिर्फ आप 10 दिन तक अपनी सारी आदतें को नोट करेंगे आपने क्या क्या किया है। वो 10 दिन बाद लाइक एक दिन आप फिर से अपनी पूरी वो जो डायरी में आपने लिखा था उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप एक दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपके अंदर क्या क्या कमियां आप देख लोगे। एंड ये आप बोल रहे होगे लाइक कमियां क्यों स्पॉट कर रहे हो, कमियां नहीं देखनी चाहिए एंड ऑल, बट कमियां देखना जरूरी होता है, क्योंकि आप लाइक उसे ही समझ के अंडरस्टैंड करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपने कमियों को इग्नोर करते जाएंगे तो आप और गलत गलत व्यक्ति बनते जाएंगे। सो उसे बचाइए, अपने बारे में जानिए। वो 10 दिन का जो रहेगा ना वो आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा कि आप किस वे में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये एक्टिविटी मैंने कंडक्ट की थी खुद के ऊपर, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फालतू के कंटेंट जो होते हैं वो कंज्यूम किए जा रहा हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करना, बेसिकली सर, अगर आप रील बहुत ज़्यादा देखते हैं, मे बी आप देखते ही होगे, मैं मान के चल रहा हूँ आप देखते हैं। सो अगर आप रील बहुत ज़्यादा देखते हो, बस एक काम करिए, आप 10-20 मिनट तक रील्स देखते रहिए, उसके बाद एट ए इंस्टेंट फ़ोन को रख दीजिए। एक बार ध्यान करने की कोशिश करिए, लाइक अपने आंखें बंद करके, आपको ये दिमाग में ना सारे रील्स के कंटेंट आएंगे। क्यों पता है? आपके दिमाग को लग रहा था कि लाइक चलो ये कुछ देख रहा है मतलब क्रूशियल है, मुझे डाटा नोट करना चाहिए। वो 15 सेकंड बाद आपने स्किप करके दूसरे पे ला दिया। अच्छा ये क्रूशियल नहीं है, ठीक है, दूसरा जो रील देख रहा है मे बी ये क्रूशियल होगा। आपका दिमाग उसको लाइक स्टोर करने में लग जाता, फिर आप उसे चेंज करते रहते हो। ऐसे ही आप हजारों रील को ना बढ़ाते रहते हो, आपके ब्रेन के अंदर वो मेमोरी गार्बेज बन जाता है। और आप जैसे ही ध्यान पे बैठते हो, सबसे पहले आपकी ब्रेन आपको वही चीज़ें दिखाने लग जाता है कि भाई ये रेलेवेंट है जो तुमने मुझे इतना सारा दिखाया, और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर पाते हो। तो क्या हो रहा है आपके साथ कि आप अपने दिमाग को एक डंपिंग ग्राउंड बना के रखे हो एंड ये सारी चीज़ें डाल रहे हो। आपको अगर सपना भी आ रहा है ना, तो लाइक पहले क्या होता था, अगर आप बचपन में एक्सपीरियंस किए हो कि लाइक आपको सपने, आप पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन किए हो तो वहाँ पे हम ज़्यादा पढ़ते हो, उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ। सो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपने रात भर कुछ क्वेश्चंस लगाया या पढ़ा आपने, एंड आप सोते हो तो आपको सपने भी उसी के आते हैं थोड़े बहुत, कि आप पढ़ रहे हो या उससे रिलेटेड आते हैं। एंड उसके बाद आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। एक्चुअली में ये एक साइंटिफिक लाइक प्रूवन चीज़ है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसे याद करने का पूरा काम ना सपनों में होता है। अब आपने जो रील्स देखे ना, जो आधे अधूरे कंटेंट थे, आपके दिमाग को समझ नहीं आ रहा था इसे स्टोर करना है कि नहीं, वो सब आपके सपने में चले गए। एंड जैसे जैसे ही आपके सपने को अफेक्ट करते हैं, वैसे वैसे आपके ये माइंडसेट को अफेक्ट करता है, आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बस आपके दिमाग में गार्बेज बन के रह रही है। ना आपको ट्रू विजडम मिल रहा है, ना आपको ट्रू नॉलेज मिल रहा है, बस गार्बेज आप भरे जा रहे हैं। सो इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। सो इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आपका जो दिन हो वो अच्छा हो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, बेकार लगता है तो 3-4 गालियाँ दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर एक बंदा भी इससे इम्प्रूव होता है या उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी रहूँगा।
सो मिलते हैं आपके साथ अगली बार, बाय।